ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। अब सारे मिल के पढ़ेंगे, बड़ा ज़ौक़ पैदा होगा। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, मिलके पढ़िए। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, पढ़िए मिलके। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे, और शायर ने कहा जब तक मदीने से इशारे नहीं होते, जब तक मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। यही बिलाल पाका की दाविदा, रोशन कभी किस्मत के सितारे। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे, और बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे, यही कहा था ना हज़रत इमाम नूरानी ने कादियानियों को कि तुमने मुझे ख़रीदने में देर कर दी है, मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हो चुका है।
इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। पढ़ मिल के झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे और मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। इस शान से मंगतों के गुजारे। पढ़ मिल के झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे। और बड़ी प्यारी नात और बड़ा प्यारा मख्ता है, कमाल कर दिया। खालिद ये तसद्दुक, खालिद ये तसद्दुक फ़क़त नात का है, वरना महशर में तेरे वारे न्यारे नहीं होते। महशर में तेरे वारे न्यारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सैयद सरवरां दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां हामी बेकसा कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, पिछले जुमातुल मुबारक पर मैंने हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में सलामों का गुलदस्ता पेश किया। आज के इस मुख्तसर वक़्त में उसी मौजू को आगे चलाते हुए मुअज़्ज़िन रसूल आशिक़ रसूल हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में सलामों का गुलदस्ता पेश करना है। अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना कबूल फरमाए। जिस चीज़ का ताल्लुक़
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाता है, फिर अल्लाह उस चीज़ को कभी अदना नहीं रहने देता। वो चीज़ निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से आला बन जाती है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मुअज़्ज़िन रसूल या बिलाल हबशी आशिक़ रसूल कहा जाता है तो फिर तबीयत में एक अजीब कैफ होता है। कुर्बान जाएं, इस आशिक़ ज़ार ने कितना कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन हमारे आका की मोहब्बत का झंडा फिर भी बुलंद किए रखा है। तो सहाबा किराम किस तरह से प्यार करते थे। हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करती हैं, एक शायर था, उस शायर ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के सामने कहा, ए अब्दुल्ला, एक तेरा बेटा है जिसका नाम बिलाल है, और मैं जो तेरा बेटा बिलाल है वो रसूल पाक का जो मुअज़्ज़िन बिलाल है उससे अफजल है। अब ये बात उस शायर ने एक बाप के सामने कही, और कौन बाप अपने बच्चों की तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करता। हर बाप की ये आरज़ू होती है कि मेरे बच्चे को अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुने। जब उस शायर ने ये जुमले कहे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आप फरमाने लगे, क्या कह रही हो तुम कि मेरा बेटा हज़रत बिलाल से अफजल? फरमाया, तू झूठ कह रहा है, खुदा की कसम मुस्तफ़ा का बिलाल मेरे बेटे से अफजल है। तो सारे दुरूद शरीफ बड़ा ज़रा उसमें दुरूद पाक पढ़ो, सलातो वस्सलाम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तो देखें, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपने बड़े खूबसूरत जुमले में कहा। आपने फरमाया, सुन, मुस्तफ़ा का बिलाल मेरे बेटे से अफजल है। कितनी अजीम बात है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खादिम थे जिनका नाम असलम था। ये हज़रत फ़ारूक आज़म के साथ रहते थे। जब हज़रत उमर पाक रात के वक़्त लोगों को जाकर पूछते कि तुमने खाना खाया है कि नहीं, तुम्हारे घर में हंडिया पकी है कि नहीं, तो ये हज़रत असलम हज़रत उमर पाक के साथ होते थे। एक दिन इनकी और हज़रत बिलाल की आपस में मुलाकात हुई तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए असलम, तुमने उमर पाक की नौकरी की है और कर रहा है, तो मुझे ये बता कि तुमने हज़रत उमर को कैसा पाया है। कोई किसी के साथ रहता है ना तो उससे पूछा जाए, यार ये किद्दां दा वा, तुमने कैसा पाया उमर को? तो हज़रत असलम ने कहा, बात असल यूँ है कि उमर जैसा अजीम इंसान हमने नहीं देखा। अगर उमर के तकवे को देखा जाए तो बड़ा परहेजगार है, अगर उमर की बहादुरी को देखा जाए तो बड़ा बहादुर है,
अगर उमर की सल्तनत को देखा जाए तो बड़ी बादशाही है उसकी, लेकिन बिलाल हम एक मर्तबा बड़े परेशान हो जाते हैं। का वो किस जगह पे? का जब उमर पाक को गुस्सा आता है ना, गुस्सा, तो फिर हम सारे ही परेशान हो जाते हैं और उमर के गुस्से का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा के मुअज्जन हज़रत बिलाल पाक ने जवाब दिया, फरमाया तुम्हें मैं नुस्खा बताऊं, वो वजीफ़ा कर लिया करो, उमर का गुस्सा दूर हो जाएगा। कहा वो कौन सा वजीफ़ा है? कहा वो वजीफ़ा ये है कि जब उमर को गुस्सा आए तो तुम उमर के सामने कुरान की तिलावत शुरू कर दिया करो। ये कौन वजीफ़ा बता रहा है? सैयदना बिलाल हबशी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? हज़रत उमर पाक के खादिम को बता रहे हैं। वो कहा जब भी उमर पाक को गुस्सा आए रब का कुरान पढ़ा करो। कहा मैं बिलाल तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम कुरान पढ़ते जाओगे, उमर के चेहरे पे मुस्कुराहट आती जाएगी। ये वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनको सहाबा किराम की तबीयतों का भी पता था कि ऐसे इनकी तबीयत में खुशी आएगी। हज़रत मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। हुजूर ने उनको एक जगह पे भेजा। आजकल जदीद दौर है, फ़ोन के ज़रिए रब्ता किया जाता है, इंटरनेट के ज़रिए रब्ता किया जाता है। पहला दौर ये था ख़तों के ज़रिए रब्ता किया जाता था। हज़रत मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गए तो हुजूर ने हज़रत सफ़ीना को बुलाया और फरमाया सफ़ीना ये मेरा ख़त लो और हज़रत मुआज़ बिन जबल को ये ख़त देकर आओ। हज़रत सफ़ीना ने जिस रास्ते से गुज़रना था वो रास्ता जंगल का था और रास्ता कोई नहीं था। हज़रत सफ़ीना हुजूर का ख़त लेकर चल पड़े, जंगल की हुदूद में आए तो अचानक एक शेर सामने आया। शेर ने जब अपना मुंह खोला, इब्ने असाकिर लिखते हैं शेर ने जब अपना मुंह खोला तो हज़रत सफ़ीना डरे नहीं, दौड़े नहीं, किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा, बल्कि शेर को कहा मुंह बंद कर, मैं मुस्तफ़ा का ग़ुलाम हूँ। आपके इस जुमले पे शेर ने मुंह बंद किया और आपके कदमों को चूमना शुरू कर दिया। आप हज़रत मुआज़ के पास पहुँचे, लेकिन हज़रत मुआज़ को इस वाक़े की खबर नहीं दी। उनको बस हुजूर पाक का ख़त दिया, सलाम दिया और वापस आ गए। वापसी फिर उसी रास्ते में थे, फिर वही शेर था। लेकिन पहले मुंह फुलाने में और अब मुंह फुलाने में बड़ा फ़र्क था। लेकिन पहले मुंह फुलाकर सिर्फ गुस्से से धाड़े मारता रहा था, अब मुंह फुला के आवाज़ों को किसी और सिस्टम में निकाल रहा था। देवबंदियों ने अपनी किताबों में लिखा है जब वो वापसी हुजूर के पास पहुंचा, खबर देनी थी, मैं ख़त दे आया। जब हुजूर के सामने हुए तो सरकार की आदत मुबारक थी, हुजूर तो दिलों के पर्दों में छुपी हुई बातें जानते हैं। तेरे मेरे रसूल मुस्कुरा पड़े। जब हुजूर मुस्कुराए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ भाई सफ़र कैसा रहा? सुभान अल्लाह, आखो ज़रा कि सफ़र कैसा रहा? और क्या आका सफ़र तो बड़ा चंगा रहा है, लेकिन रास्ते में एक शेर आ गया था। फरमाया फिर? आका उसने मुंह फुलाया, मैंने कहा मुंह बंद कर, मैं रसूल पाक का ग़ुलाम हूँ। हज़रत सफ़ीना ये कह सकते थे मैं अल्लाह का बंदा हूँ, कह सकते थे कि नहीं, लेकिन अल्लाह के बंदे सारे ही ने। शेर भी उन्हों का एहतराम करते हैं जिहड़ा अल्लाह के बंदे होके मुस्तफा के नौकर हो। जिन्हें हजूर नूं नहीं मन्निया, जानवर भी उन्होंने छड्डदे नहीं है, आए बकायदा हदीसां च मौजूद आ। अगर मैं मौजू से हट गया तो फिर उधर चला जाऊँगा, बड़ी काबिल तवज्जो बात है। फरमाया जब वापसी आया, आकर वापसी आया तो फिर मुलाकात होगी।
आका, लेकिन वापसी उसने मुंह फुलाया था, ज़ुबान से ना कुछ गुनगुनाता रहा था। जब मैं लिख कर लाया हूँ, इब्ने असाकिर में मौजूद है, फरमाया वो ना तुम्हें पता क्या कह रहा था वापसी पे? आका क्या कह रहा था? फरमाया वो कह रहा था अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सुहैब और बिलाल को मेरा सलाम कहना। नाम लेकर वो जानवर भी इन हस्तियों का एहतराम करते। ये कैसे काले जानवर हैं जो सहाबा किराम को ही भौंकते रहते हैं। और वो कह रहा था बिलाल को सलाम दे के कहना, जदों तू अजान पढ़ता है ना तो असी तेरी अजान दी आवाज़ां जंगल च सुनते हैं। तो यही तो हज़रत बिलाल ने कहा, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। मिलके पढ़िए, ये नाज ये अंदाज झोली में आकर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। हमें तो गली में कोई नहीं जानता था, हमें तो कबीले में कोई नहीं जानता था। ये मुस्तफ़ा की निस्बत का करम है कि जंगल के शेर भी हमें सलाम कर रहे हैं। झोली में आकर टुकड़े तुम्हारे। तुसा सारे नहीं है पढ़ा शेर, सारे मिलकर पढ़ो। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप ये रसूल है, आप कहते हैं मैं एक मरतबा गुजर रहा था, हज़रत बिलाल हबशी को गरम कंकरियों के ऊपर लिटाया गया था। फरमाते हैं मैंने उस कंकरी की तपश को देखा। सहाबी रसूल है अमर बिन आस कहते हैं खुदा की कसम अगर उन कंकरियों पे कच्चा गोश्त रखा जाता तो उसकी तपश से ये कच्चा गोश्त भून दिया जाता। लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत बिलाल हबशी पे, आप गरम कंकरियों पे लेटे हुए हैं, काफिर मार मार के कह रहे हैं कलमा छोड़ दे, कलमा छोड़ दे। लेकिन बिलाल नीचे से कह रहा है हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे, और तुझा सारे नहीं पढ़ा। सरकार अगर आप हम हुजूर के हैं ना, शक तो कोई नहीं ना, तो मिल के पढ़ो। सरकार अगर आप हमारे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज मैं पढ़ के आया हूँ। हज़रत बिलाल पाक को एक ग्राउंड के अंदर एक खजूर का दरख्त, उसकी छानबीन करके उस खजूर के दरख्त के साथ आपको रस्सियों से बांधा गया। जब रस्सियों से बांधा गया काफिरों ने एक एक बंदा बुला के पूरा क्राउड किया और क्राउड करके काफिरों ने सबको पत्थर पकड़ा दिए। पर मैं पत्थर खत्म ना हो, एक एक पत्थर बिलाल हबशी के सीने पे लग रहा था और बिलाल से पूछा जा रहा था बिलाल बता तुमने कलमा छोड़ना है कि नहीं। बिलाल नीचे से यही कह रहे थे सरकार अगर आप हमारे नहीं होते हम जैसे निकम्मों को गले कौन। सरकार अगर आप हमारे। जब सिद्दीक़ अकबर ने आपको खरीद के आज़ाद किया, हुजूर
की बारगाह में पहुँचे। इधर से सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने एक गिलास दूध का पकड़ा हुआ गया। मेरे नबी ने फरमाया उम्मुल मोमिनीन ताहिरा, ये गिलास किस लिए लाई है? कहा आपके आशिक हज़रत बिलाल के लिए आपके घर से दूध आया गया। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, आका बिलाल नूं मैं आज़ाद कर दिता है, लेकिन मेरा दिल कहता है बिलाल मेरे घर च रहना शुरू करे। मेरे नबी इजाज़त देन लगे तो हुजूर दी प्यारी बेटी हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम खजूरां दा टोकरा लेके आ गई। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। हज़रत उम्मे कुलसूम जदों खजूरां दा टोकरा लेके आई, मेरे नबी ने एक खजूर पकड़ी, उन्होंने दबाया। हुजूर कोलों पूछया गया का तुसीं इहनूं दबाया क्यों है? फरमाया मेरे बिलाल ने कुर्बानियां इतनियां दित्तियां ने, मैं वेखण डिया वां खजूर नरम है कि नहीं तो मैं नरम करके बिलाल दे मुँह च खजूर रखा। और यार किसी को खजूर उसकी अम्मी खिलाए, उसका अबू खिलाए, उसका पीर खिलाए, उसका उस्ताद खिलाए, लेकिन कुर्बान जाए हज़रत बिलाल हबशी पे खजूर खिलाई जा रही है। वो दुहा वाले चेहरे वाले नबी से खिलाई जा रही है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुँह में मेरे मुस्तफ़ा ने खजूर रखी। हज़रत बिलाल पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत सिद्दीक़ अकबर अपने घर में ले गए। हज़रत बिलाल कहते हैं खुदा की कसम अबू बकर से बढ़कर मैंने किसी को मेज़बान नहीं फरमाया। फरमाते हैं सुबह का वक़्त होता, बकरियों के दूध निकालने की बारी आती तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर बर्तन लेके बकरियों का दूध निकाल दे, और जब बकरियों का दूध निकालते हैं तो प्याला मेरे सामने रख के कहते हैं ओ बिलाल तू दूध पी ले, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया था जब तूने बिलाल को खरीदना गया तो तुमने मेरा हिस्सा भी शामिल कर लेना गया। हज़रत बिलाल के फिर यही जुमले थे, ये नाज ये अंदाज हमारे। और यार आप बैठ जाएं, आप भाईजान आप बैठ जाएं, बाद में आखिर में आप कर लेंगे, आप बैठ जाएं। ये नाज ये अंदाज हमारे। एक बार हज़रत सिद्दीक़ अकबर का आज जब पहली मरतबा मुझे ये बात पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, आँखों में आंसू आते रहे। कुर्बान जाऊँ बिलाल की शान क्या है। एक बार हज़रत बिलाल ने दमिश्क में कहा था अबू बकर की बड़ी मेहरबानी है, अबू बकर का बड़ा शुक्रिया है कि अबू बकर ने मुझे ख़रीद कर आज़ाद किया गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को इन जुमलों का पता चला, आपने बिलाल को कहा ओ बिलाल तेरा बड़ा शुक्रिया है, इस वास्ते तेरे खरीदारा अबू बकर का नाम आ गया है। फिर कह सकते हैं वो जिस नबी दे गुलामां दी शान है ते मुस्तफा दी अपनी शान दा की आलम होएगा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बड़े आशिक रसूल, और फिर आशिक रसूल कैसे कि सिर्फ नारातन आशिक रसूल नहीं, अमलन आशिक रसूल है। ये मेरे पास सियासता में किताब है इब्ने माजा शरीफ, ये मेरी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, इसकी दूसरी जिल्द में। हुजूर एक बार खाना तनावल फरमा रहे थे, दस्तरखान लगा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना तनावल फरमा रहे थे तो उस दस्तरखान के करीब हज़रत बिलाल भी आ गए।
तवज्जो रखना, सुभान अल्लाह कहें ज़रा एक बार। जब मैं तकरीर कर रहा हूँ तो तवज्जो मेरी तरफ रखा करें, दाएं बाएं जो घूमने वाले आते रहते हैं, आप मोहब्बत से कहें ज़रा सुभान अल्लाह। हुजूर दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं तो हज़रत बिलाल पाक आ गए। सरकार की एक आदत थी कि हुजूर कोई चीज़ खा रहे होते, कोई दौरान आ जाता तो हुजूर उससे भी दावत देते कि आज तुम भी खा लो। जैसे कि मशहूर हदीस है ना कि सरकार भुना हुआ गोश्त खा रहे थे तो एक अंसारिया सहाबिया कहती हैं मैं हुजूर से मिलने के लिए आ गई। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भुने हुए गोश्त की एक बोटी उठाई, जब दबाया ना हाथों से तो सख्त थी। सरकार ने अपने दांतों के नीचे रख के नरम किया। अब देखिए, मैं और आप अगर कोई चीज़ दांतों के नीचे रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा लुआब यानी हमारा थूक लग जाएगा। अब उस बोटी के उस हिस्से पे हुजूर का लुआब लग गया। सरकार ने हज़रत उमैरा अंसारिया को दिया। इमाम सयूती लिखते हैं हज़रत उमैरा ने कहा तबर्रक हुजूर के हाथ का भी बड़ा है, हुजूर के लुआब का भी बड़ा है। हज़रत उमैरा ने ना उस बोटी के ना 5 टुकड़े किए। जब आपसे पूछा गया कि तुसा 5 टुकड़े क्यों किए तो उन्होंने कहा हम 5 बहनें हैं। पता नहीं चला कि तबर्रक दा पिछलियां वास्ते भी ख्याल रखना चाहिए है। तबर्रक दा पिछलियां वास्ते। कल हमारे एक अल्लामा साहब उम्रे पे गए हुए थे, दनोला शरीफ के हैं, ये यहाँ पे दनोला के। तो मैं वहाँ पे गया उनसे मुलाकात करने के लिए। जुमेरात थी, ज़रा जल्दी क्लासें ख़त्म हो गई। तो उन्होंने ना बच्चे को पैगाम दिया कि वो हमारे घर में पैगाम देना कि जड़ियाँ कालियाँ खजूरां ने ना 2 वो भी रख दो। मैं उन्होंने फिर पूछा, मैं कहा कि तुसी ये कालियाँ खजूरां इहदी हिकमत की आ? उन्होंने कहा जी कि मैं रियाजुल जन्नत बैठा सी, इबादत कर रहा सी, तो एक बंदा आया तो उन्हें ना मैनू एक डब्बा खजूरां दा दिता। कहते वो खजूरां मैं अपने अजीज़ां वास्ते भी इत्थे लै आंदियां ने। मैं आख्या चलो वो रियाजुल जन्ना वाली खजूर तबर्रक आ जाए। तो पता है चलता है कि जो तबर्रक है ना ये बाकियां च भी वंडना चाहिए है। हाँ, अपना हिस्सा ही सारा नहीं लै जाना चाहिए। तवज्जो तलबात। हज़रत उमैरा कहती हमने 5 टुकड़े किए। मेरी 5 बहनें थी, मैंने अपनी हर बहन को एक एक टुकड़ा दे दिया। कौन सा टुकड़ा? जिस पे मेरे नबी का लुआब लगा। हज़रत उमैरा कहती हैं खुदा की कसम जितनी देर तक हम बहनें जिंदा रही थी हमारे मुंह से कस्तूरी की खुशबू आया करती। तो ये हुजूर की आदत मुबारक है। सरकार ने फरमाया बिलाल आओ खाना खा लो। हदीस सुने तवज्जो से, बिलाल आओ खाना खा लो। अर्ज़ किया आका इन्नी साइमुन, मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है। मैंने तो हुजूर के अल्फाज सुने, फरमाया ना कोलो अर्जा का ना, हम अपना रिज़्क़ खा रहे हैं। व फदलो रिज़्क़ बिलाल फिल जन्ना, और बिलाल का रिज़्क़ जन्नत में महफूज पड़ा है। अगले जुमले जो मेरे आका ने इरशाद फरमाए वो बड़े तवज्जो तलब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बिलाल आशा अर्ता या बिलालो इन साइमा तुसब्बिहु इज़ामुहु। ए बिलाल, जो बंदा रोज़ा रखता है उसके जिस्म की एक एक हड्डी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। और अगले अल्फाज क्या है? वह तस्तगफिरु लहुल मलाइकतु मा उकिला इंदहु। जब तक अफ्तारी का वक़्त नहीं आता है उस रोज़ादार के लिए रब के फरिश्ते दुआए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। गोया सरकार ने फरमाया बिलाल हम तो खाना खा रहे हैं लेकिन तेरी शान ये है तेरे लिए फरिश्ते इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं और तेरी एक एक हड्डी रब की हम्दो सना भी कर रही है। हज़रत बिलाल पाक को आले रसूल से बड़ा प्यार था। आले रसूल से बड़ा प्यार था। फजर की अजान कही, क्योंकि मुअज्जिन ने अजान कही फजर की। फजर की अजान क्या करना, हज़रत बिलाल पाक आज बाहर तशरीफ़ ले आए। हज़रत सैयदा मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े के सामने से गुज़रे।
जब आपके दरवाज़े के सामने से गुज़रे तो देखा तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु रो रहे थे। बर्दाश्त ना हुआ, दरवाज़े पे दस्तक दे दी और सैयदा खातून जन्नत पाक को कहा कि हुसैन को रोने ना दिया करें। जुमला देखें, जुमला, हुसैन को रोने ना दिया करें। हज़रत बिलाल पाक को मदीने की गली से आते हुए देर हो गई कि पीछे नमाज का वक़्त हुआ। जो मुअज्जिन है उसी को अकामत कहनी चाहिए, वरना वो किसी को इजाज़त दे तो उसको इकामत कहनी चाहिए। और मुअज्जिन के साथ साथ इमाम मस्जिद को भी इजाज़त है, वो किसी को कह दे इकामत कहे तो वो भी इकामत कह सकता है। ये शरई मसला है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई इकामत कहें, तकबीर कहें, जमात का वक़्त हो गया है। एक सहाबी ने इकामत कही। हज़रत बिलाल पाक आ गए, पिछली सफ़ में खड़े थे, नमाज हुजूर के पीछे पड़ी। नमाज के बाद सरकार ने फरमाया, बिलाल आज मैं चेक कर रहा था, तूने इकामत नहीं कही। मैं सफ़ों में देख रहा था, आज तो तकबीर के वक़्त मौजूद नहीं था। अर्ज़ किया आका, दरअसल मैंने अज़ान दी थी, मेरे कानों में रोने की आवाज़ आई। मैं गली में गया तो सैयदा कायनात का लख्ते जिगर रो रहा था। तो मैंने कहा हुसैन को मत रोने दिया करें। तो सैयदा ने मेरे कहने पे इमाम हुसैन को चुप करवाया। जुमले सुने और दिल आपका कैसे बाग बाग होगा। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल तुमने फ़ातिमा पे रहम किया है, मैं गारंटी देता हूँ मेरा अल्लाह तुम पे रहम फरमाएगा। ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनी आमना गल हशर नू तेरे लाल ते मुकनी। हुण सारे मिल के पढ़ो, पंजाबी दा शेर ते तुहाडी बोली दा शेर। ना दिन ना महीने ते ना साल आमना गल हशर नू तेरे लाल ते ओ कंड कर ना तू पंजा, तू मुँह फेर ना तू चारा, तू जन्नत ते जहन्नुम दी गल आल ते मुकनी। मिल के पढ़िए, आमना गल हशर नू। आज यार किसी का रिश्ता करना हो, वो बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को शामिल करते हैं। एक कबीला हुजूर के पास आ गया, उस कबीले ने कहा हम अपनी हमशीरा की शादी करना चाहते हैं, अल्लाह के नबी कोई रिश्ता हो तो हमें बताएं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, वो तुम्हारी सिस्टर की शादी में अपने बिलाल से करने के लिए तैयार हूँ। उन्ना कोई जवाब न दिता, मुँह फेर के वापस चले गए। गल बड़ी मज़े वाली है, तवज्जो ना सुना। मुँह फेर के वापस चले गए। दूजी बारी फिर आए तो उन्हें आख्या, अल्लाह दे नबी साड़ी सिस्टर दा रिश्ता किसे सहाबी नाल कर दवो। फरमाया, मैं तुहाडी हमशीरा दा रिश्ता बिलाल नाल करना चाहना वा। और फिर चले गए। चलो तीसरी बारी आए तो मेरे मुस्तफ़ा से उन्होंने कहा, हमारी हमशीरा का रिश्ता किसी सहाबी से कर दो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, और तुम्हें पहली बार भी मैंने बिलाल का कहा गया, दूसरी बार भी बिलाल का कहा गया, तुम जितनी बार आते रहोगे मैं बिलाल का कहता रहूँगा और तुमने मेरे बिलाल को कोई आम समझागा। सुन लो, मेरा बिलाल मुझसे भी पहले जन्नत में जाएगा। वो ना क्या वो किमें जाएगा? फरमाया, जिस ऊँटनी पे मैं सवार हूँगा उस ऊँटनी की गले की रस्सी बिलाल के हाथ में होगी और हजरत बिलाल उस रस्सी को थामते हुए जन्नत में जाएंगे और जमाने वालों को बताएंगे, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे। ओ ना
उन्हें अपनी हमशीरा दा निकाह हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किया। बड़ी प्यारी बात है। हज़रत बिलाल हबशी एक दिन मस्जिद में बैठे हुए हैं, सहाबा के दरमियान बैठे हैं। कहा तेरा रिश्ता तेरे अब्बू ने किया गया, तेरा रिश्ता तेरी अम्मी ने किया गया, तेरा रिश्ता तेरे भाई ने किया गया, तेरा रिश्ता तेरी हमशीरा ने किया गया। और नबी के सहाबा बिलाल की कितनी शान है, बिलाल का रिश्ता कमली वाले आका ने किया गया है। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे। और फिर निकाह हुजूर ने पढ़ाया। ये बीवी फौत हो गई, दूसरी बीवी हजरत हिंद के साथ निकाह हुआ। हजरत हिंद के साथ एक मर्तबा गुफ्तगू करते करते हजरत बिलाल ने कहा, ऐ गल मेरे आका ने कही है, ये बात मेरे आका ने फरमाई है। आपकी बीवी कहने लगी हुजूर इस तरह नहीं कह सकते, ये गल हुजूर ने नहीं फरमाई। हजरत बिलाल को गुस्सा आ गया। मस्जिद में आए तो आज माथे के तेवर बदले हुए थे। तेरे मेरे नबी ने फरमाया बिलाल चेहरे को क्या हुआ गया लजपाल, आज मैंने अपनी बीवी के सामने आपकी बात की है। तो बीवी कहने लगी हुजूर ने ये बात नहीं कही होगी। और जुमला सुन बड़ा प्यारा है। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल चेहरे की रौनक सीधी कर, मैं जाना ते तेरा घर जाने। हुजूर हजरत बिलाल के घर पहुँचे, दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत हिंद ने दरवाज़ा खोला। तेरे मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया बिलाल है, आका नहीं है। फरमाया अगर इजाज़त दे तो आज मैं तेरे साथ एक बात करना चाहता हूँ। आका दरवाजे पे तो ना खड़े रहे, मेरी किस्मत का सितारा चमका गया है। आप अंदर तशरीफ़ ले आए। मेरे नबी अंदर गए। मेरे नबी ने एक जुमला कहा, कुर्बान जाऊँ कितना अजीम जुमला है। मेरे आका ने फरमाया कदी भी बिलाल नू नाराज ना करी, तैनू नहीं पता मेरे बिलाल दियां शाना की ने। खुदा दी कसम है अगर मेरा बिलाल नाराज होवे ते अर्श ते मेरा खुदा नाराज हो जाता है। और फरमाया बिलाल तुम्हें जो भी मेरे बारे में कहे बिलाल सच कहता है, बिलाल सच कहता है। और हिंद में तुम्हें एक जुमला बता के जा रहा हूँ। बिलाल ने पत्थरों पे लेट कर भी मेरा नारा लगाया गया। बिलाल ने जुबान पे कोले रखवा के भी मेरा नारा लगाया गया। बिलाल ने पहाड़ों से गिर कर भी मेरा नारा लगाया गया। बिलाल को इतनी देर चक्की के पाट के नीचे रखा जाता था। बिलाल ने फिर भी मेरा नारा लगाया गया। हिंद याद रखना, बिलाल राजी है तो खुदा राजी है, बिलाल नाराज है तो खुदा नाराज है। आइंदा के बाद तुम्हें जो भी मेरे बारे में बिलाल कहेगा वो हक होगा, वो सच होगा। हजरत बिलाल जदों घर तशरीफ ले आए थे हिंद ने वेख के मुस्कुराना शुरू कर दिता। फरमाया आज ते तू मुस्कुराना ही चाहिए इस वास्ते कि मेरे आका मेरिया शाना दस के गए ने। और ये नाज ये अंदाज हमारे अंदर भरिया पिया तो तुसी इन्ने बड़े लोग बैठे ने। साडियां भी इज्जत हुजूर दी वजह दे नाल है, साडे भी कारोबार हुजूर दी वजह दे नाल है, साडे चेहरिਆਂ दी चमक भी हुजूर दी वजह दे नाल है। मिल के पढ़ो रौनक हो जाए, फिजा गूंजे, पता चले मुहम्मदी मस्जिद आशिक बने न। ये नाज ये अंदाज हमारे और झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे। इंशाल्लाह ये मौजू चलता रहेगा। एक बात ये कि आज 20 अगस्त है, अब 25 अगस्त है। कौन सी तारीख है बोलो सारे, फिर बोलो एक बारी, तुसी बोलो तो सही यार, केड़ी तारीख है? 25 अगस्त और 2000
25 अगस्त 1900 जब मिर्ज़ा कादियानी हुजूर की ख़त्म नबूवत पे हमले कर रहा था, उस वक़्त गोलड़े का शहनशाह हज़रत पीर मेहर अली शाह, सारे बोले रहमतुल्लाह अलैह, इस्लामाबाद से चले लाहौर पहुँचे। और क्या मिर्ज़ा कादियानी असिया हुजूर दे पुत्र है, असिया हुजूर दी औलाद है, और तू साडे होंदे होया साडे आका दी खत्मे नबूवत ते हमला करें। आ साडे नाल अज मुनाजरा कर, मुनाजरा करना तो तेरी मर्जी, मुबाला करना तो तेरी मर्जी। मुनाजरा कहंदे ने आमने सामने बह के गल करना, तो मुबाला कहंदे ने अल्लाह दी बारगाह दुआ करना, जेड़ा झूठा है उन्होंने मार दे तो जेड़ा सच्चा उन्होंने बचा ले। हुण जेड़े झूठे हैं उन्हें कित्थों आना। हजरत मेरे अली ने लोगों को कहा, ओ लाहौर वालों, अपने हो या बेगाने, कलमा पढ़ने वाले हो या गैर मुस्लिम, बादशाही मस्जिद आ जाओ। वेखी है ना बादशाही मस्जिद, और लोकी कहते ना जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जम्मिया नहीं है, बादशाही मस्जिद वेखी है ना, बादशाही मस्जिद में आ जाओ। हजरत मेरे अली भी वहाँ पे पहुँचे। और किधर ना दाना काना, वो काना सी मिर्ज़ा कादियानी काना सी, वो कितने गया दाना काना लियाओ उन्होंने, उन्हें जी पैगाम भेजा। की पैगाम भेजा? उन्हें क्या जी हजरत मेरे अली ने कहो कि दो ना लंगड़े लभ के ना जी, एक लंगड़ा उन्होंने सामने रखो तो एक लंगड़ा मेरे सामने रखो, तो मैं भी दुआ करदा तो वह भी दुआ करन। जिहदी दुआ नाल लंगड़ा सही हो गया टुरन लग पिया वो सच्चा है, तो जिहदी दुआ नाल लंगड़ा सही ना होया वो झूठा है। तो हजरत मेरे अली मुस्कुरा पड़े, तो मैं भी हुण तुहाडी सुभान अल्लाह तो मुस्कुराना है। हजरत मेरे अली मुस्कुरा पड़े, फरमान लगे हो लंगड़ियां नूं छड्डो, कब्रां चों दो मुर्दे कढ के लियाओ, कब्रां चों दो मुर्दे कढ के लियाओ। फरमाया मैं करदा उन्हां उत्ते दुआ, एक मुर्दा रखो ओदे अगे, एक रखो मेरे अगे। जिहदी दुआ ना मुर्दा जिंदा हो गया वो फिर दसेगा मेरा नबी आखिरी नबी है। वो भज गया। आपने कहा चलो हुण उन्होंने साडे वालों भी एक पैगाम दे दी कि उन्होंने कह दी कि आ जा मस्जिद बादशाही दे मनार ते चढ़ जा तू भी तो मैं भी, तो उत्थों मारदे हैं छलांग, तो जेड़ा सच्चा होएगा वो बच जाएगा, तो जेड़ा झूठा होएगा वो मर जाएगा। वो इत्ते भी नहीं आया, उन्होंने पता नहीं मेरा रहना ही कुछ नहीं। हाँ उन्होंने पता नहीं मेरा ही रहना ही कुछ। उन्हें अगों एक होर पैगाम भेजा। उन्हें क्या जी मेरे अली शाह साहब नूं ये आखो, जेलम दे विच एक खबीस बैठा वो कहना बाबे तो शाह को नहीं, उन्होंने दसो बाबे दी आया शाह है। और हजरत मेरे अली ने उन्हें पैगाम भेजा। उन्हें क्या जी कि दो कमरे लवो, एक कमरे च इन्हों बंद करो, एक कमरे च मैनू बंद करो, दरवाज़ा भी बंद, विंडो भी बंद, रोशनदान भी बंद है। 3 दिन ना रोटी पानी कुछ भी नहीं जाएगा, ना मेरा ना इन्हां दा। तो 3 दिन जिन्हों पानी ना मिलिया, खाना ना मिलिया, अगर वो जिंदा रह गया तो वो सच्चा है, मर गया तो वो झूठा है। हजरत मेरे अली के सामने जो आके पैगाम दिता ना मिर्ज़ा कादियानी का, चेहरा मुस्कुराना खिल गया। फरमान लगे उन्होंने जाके कहो कि कमरियां की खिड़की है ना वो किसी टाइम खुल भी सकती है, तो रोशन दे दान दे अंदरों हवा भी आ सकती है। उन्होंने आखो 2 कब्रां खोदो, हाजीआबाद वालियां दी हाजीयत ते कुर्बान है, सुभान अल्लाह खुदा। उन्होंने आखो 2 कब्रां खोदो, एक कबर च मेरे अली आप जाता, एक च इनू लम्मिया पाओ। फरमाया जेड़ा सच्चा होएगा वो जिंदा निकलेगा, तो जेड़ा झूठा होएगा वो मरिया। तो फरमाया 3-3 दिन नहीं, सुभान अल्लाह आखो इस गल। फरमाया एक पूरा महीना रखना है। हाय हाय हाय। अच्छा आखिरी गल दे फरमाया ओ ईसाइयो, ओ सिखो, ओ हिंदुओं, ओ कादियानियों, ओ तुहाडा मिर्ज़ा ते आया कोई नहीं, हुण मैं तुहानू भी तो सीधा करना ना, आखिर मैं हुजूर दी औलाद आ। उन्हें आख्या जी दसो, फरमाया ओ पिया जे मेरा कागज़, ओदे उत्ते पई जे कलम, ना मैं इत्थों टुरना है ना कलम नू फड़ना है, बस मैं उंगली दा इशारा करना है। ओ नबी दा खून सी, जिन्हें उंगली का इशारा किया तो चंद टुकड़े होके आ गया। मैं आख्या उंगली का इशारा करना,
उंगली नूं इंज कीता ते कलम उठ पई। जे अल्लाह के वलियां की शान है, ये बेजान चीज़ों भी हिला देंगे ने। मैं उंगली का इशारा करी जावा, ए ना इधर जावे ना इधर जावे, तो फिर असी आखिए बाबे तो शाही को नहीं अकल देंदे हैं, तू है लूमड़ी बाबा अल्लाह का वली। हजरत मेरे अली ने उंगली का इशारा किया, कलम ने लिखा, क्या लिखा? मुस्तफ़ा आखिरी नबी है, मुस्तफ़ा आखिरी नबी है। फिर तो जेडे मिर्जे के भी चेले आए थे उन्होंने भी कलमा पढ़ के क्या, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अज का दिन बड़ा अजीम दिन है। अपने कम अज कम सानू बच्चों को दसना चाहिए, उन्होंने बर्थडे याद आ, सानू अपनी बर्थडे याद आ, शादी की सालगिरह याद आ, मैं तो ना ही नहीं लेना आंदा वो केड़ी है, बाकी सारिया सारिया सालगिरह सानू याद आ, चंगे चंगे दिन, ए दिन भी याद रखने वाले ने। अच्छा, एक पिंडी दे विच राफदी आ, वो राफदी वो सुन्नियां दे टुकड़ियां ते पलिया ते ओ हुण हो गया शिया। उन्हें हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा की गुस्ताखी की, उन्हें हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की गुस्ताखी की, उन्हें हज़रत अमीर मुआविया की गुस्ताखी की और माज़अल्लाह कहता रहा नो डिमांड मुआविया, नो डिमांड मुआविया। उन्हें हज़रत अबू सुफियान की गुस्ताखी की, उन्हें हुण आन के हज़रत अमर बिन आस की गुस्ताखी की। कल परसों की गल आ, हनीफ कुरैशी उसका नाम है, सुन्नियां के स्टेज पर पलिया, सुन्नियां ने उन्होंने रुपया दिता, सुन्नियां ने उन्होंने खवाया, वो खबीस हो गया, राफदी सहाबा का गुस्ताख बन गया। उन्होंने राजी करता है ईरान के टुकड़े लैके, उन्होंने राजी करता सहाबा की गुस्ताखी करके, बाद चो 2 दिन बाद कहना मैनू तो पता नहीं चलिया, तो तौबा कर लेंदा है, तो तौबा करके नाम ने हाथ सुनिया भी राजी कर लेंदा। ए मेरे को फतावा रिजविया जे यदी 29-29वीं जिल्द है, ये 30 जिल्दां दे विच मेरे कुतुबखाने पिया वा। ये फतावा जिहड़ा आला हज़रत साहब ने लिखा, उन्होंने को किसी ने पूछा कि जिहड़ा हज़रत अमर बिन आस की गुस्ताखी करे वो कौन है? मैं हैडलाइन की हुई है। उन्होंने आख्या जो हज़रत अमर बिन आस की गुस्ताखी करे वो पक्का राफदी और शिया है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं इस तो पहलों के कोई जड़ा वाले वाला खेल खेल जाए, या कोई गाजी मुमताज़ कादरी पैदा हो जाए, या कोई इल्मुद्दीन जैसा बहादुर आ जाए, तो फिर तुसी आखो अमन खराब होंदा पिया है। तुसी इन्हां दे मूँह च दबो लगामा। सहाबा की शान हो, आले बैत की शान हो, हुजूर की शान हो, औलिया कामिलीन की शान हो, सबकी इज्जतों और अजमतों पे हमारी जानें भी कुर्बान है। हम मुख्तदर अदारों से ये अपील करते हैं खूबसूरत इस जुमा के इज्तिमा में कि इस रास्ते को पकड़ के जिसने 5-6 सहाबा की शान में बारी बारी गुस्ताखी किया, इसको पकड़ के इस पर जो हुकूमत ने कानून बनाया है उस कानून के तहत इसे सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई गुस्ताखी करने के वक्त सोचे। क्यों जी तुसी मेरे नाल इस गल ते मुत्तफिक है जी? पक्की गल आ। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मैं कहना सहाबा की शान पर, आपने कहना जान भी कुर्बान है। सहाबा की शान पर, सहाबा की शान पर, आले रसूल की शान पर, अज़वाजे रसूल की शान पर, औलाद रसूल की शान पर हम मुतालबा करते हैं कि इसको फिलफौर पकड़ा जाए। भावें साडा सी लेकिन साडा नहीं रहा या रहा, जड़ा हजूर दा नहीं वो साडा कुछ नहीं। एक अज मेरी गल याद रखना, मैं इस मिंबर ते बहना वा तो मैं कभी नहीं सोचा कि मैं सारी जाति इत्थे ही बना। अल्लाह ने जिथे मेरे को डिप्टी लैनी उत्थे लैनी है। एक बंदा कहना तुसी बड़ा सख्त जुमला कह देंगे जे, मैं आख्या मैं सख्तां वास्ते कहना वा। हुण जिहड़ा बंदा कहे जी हजूर दा नारा नहीं लाना चाहिए तो उन्होंने तो असीं वैसे छितरां थल्ले रख के भुन दईए। जदों हजूर दे सदके सानू साह मिलदा पिया ते असीं उन्हां दा नारा ना लाइए। तो लिहाजा हाजीआबाद के नौजवानों, तुसी मुसलमानों तो बजुर्गो, जदों जेडे बाहरों आते हैं उन्होंने तो कदमां नूं मेरा सलाम आना।
तुसी जदों कबर च जाओगे ना, खुदा दी कसम मैं वुजू नाल बैठा, मैं तुहानूं इस गल दा मुल दे देना, जदों कबर च जाओगे तो मेरे नबी भी आखना है ये तो मेरे नारे ही मारदा रहा है, ये तो मेरे नारे ही मारदा रहा। अगे एक बंदा कहना जी तुसी मुहम्मदी मस्जिद नाम कट के ना तो इत्थे जामिया मस्जिद महफिलों वाली लिखो। मैं क्या इस चीज़ की तो गवाही देंगे ना कि असी हजूर दियां महफिलां करते हैं। अल्लाह साड़ी सारियां दी अजमत इज्जत हजूर दे सदके बुलंद रखे। बाहर बारिश पहुँच जाना, दोस्त ऊपर चले जाओ, ऊपर जगह है ने, सारियां दरियां बिछियां हुई ने।